आइए अब लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है उसको हम जानने का प्रयास करें। देखिए यहाँ लेंस में भी जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी थी हमारी, वही चिन्ह परिपाटी यहाँ है। केवल एक अंतर है, वो क्या है, मैंने यहाँ स्पष्ट भी किया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, आप ध्यान देंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये दो बातें नई हैं यहाँ पर जो हमें ध्यान देनी है कि केवल उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और शेष जो दूरियाँ हैं वो दर्पण की भांति यहाँ पर नापी जाती हैं। उनको ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लें, शॉर्ट में समझ लें। यहाँ मैंने एक लेंस बनाया है, जिस लेंस में मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियाँ धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियाँ ये ऋणात्मक, इसलिए मैंने यहाँ धन का चिन्ह आगे दिखाया। यानी मुख्य अक्ष से ऊपर कौन सी दूरी नापी जाएगी, जैसे इधर देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष है मेरा। अब इससे ऊपर ही क्या रखी है, वस्तु। यदि हम वस्तु ऊपर की ओर रखी है, अगर यहाँ पर हम वस्तु की लंबाई लेंगे ए बी, वस्तु की लंबाई क्या हुई यहाँ पे ए बी, क्योंकि ये बी बिंदु वस्तु का हेड है, ये उसका बॉटम है। तो यहाँ पर ए बी वस्तु की लंबाई है जो कैसी नापी जाएगी हमें, धनात्मक। और इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कैसा बनना है, इधर ए डैश बी डैश, कहाँ बनना है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो नीचे की दूरियाँ कैसी नापी जा रही है, ऋणात्मक, ये चिन्ह बता रहा है हमारा। तो ये ऋणात्मक दूरी आता है, प्रतिबिंब की लंबाई इस दशा में क्या होगी, ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियाँ धनात्मक नापी जाएंगी, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियाँ ऋणात्मक नापी जाएंगी। दूसरी बात कि अब ये उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में बाईं ओर की सभी दूरियाँ, किधर की, बाईं ओर। हम बाईं ओर क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा लेंस के बाईं ओर वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु हमारी किधर रखी जाती है, बाईं ओर, और बाईं ओर से ही लेंस पर किरणें गिरती हैं। और वस्तु की, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की ओर की सभी दूरियाँ, अब देखिए लेंस हमारा ये था, यहाँ से वस्तु की दूरी क्या हुई, दूरी नापी कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। जो हमारी ये रेखा है, प्रकाशिक केंद्र से ही दूरी नापी जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से ए, वस्तु कहाँ रखी है, ए, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, अगर प्रकाशिक केंद्र मेरा ओ है तो वस्तु की दूरी क्या बन गई, ए ओ, और यह दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, जैसा कि हमारे दर्पण में भी होता है। प्रदर्शित कैसे करते हैं, यू से करते हैं, इसलिए यू हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है और यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, इसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनना है, लेंस के दूसरी तरफ, और लेंस के दूसरी तरफ की सभी दूरियाँ कैसी होती हैं, धनात्मक। अतः ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई, नापेंगे वहीं से ओ से, ओ ए डैश, ओ से लेके ए डैश तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। कैसे प्रदर्शित करेंगे, वी से, स्मॉल वी, मैंने यहाँ से मार्क लगाया, देखो यहाँ से लेके ये वी से प्रदर्शित करेंगे, कहाँ तक, इधर एरो यहाँ तक, ये यानी प्रतिबिंब तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, वी, और ये भी कैसी होगी, धनात्मक। शेष हमारी चीज़ें जो हैं वो दर्पण के अनुसार ही हैं। यहाँ इसको और समझने के लिए मैंने लिख भी दिया है कि वस्तु की ओर अर्थात बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं तथा दाहिनी ओर की सभी दूरियाँ धनात्मक नापी जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियाँ धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की सभी दूरियाँ ऋणात्मक नापी जाती हैं। आइए अब देखते हैं लेंस में रेखीय आवर्धन क्या है। प्यारे बच्चों, लेंस में रेखीय आवर्धन वही है, वही परिभाषा है, वही चीज़ है जो आपने दर्पण में पढ़ी है। इसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र परिवर्तन नहीं है, लेकिन हम यहाँ इस बात को दोबारा से दोहरा दे रहे हैं जिससे आप लोग आवर्धन को और अच्छे से समझ लें या जाने रेखीय आवर्धन लेंस में क्या है। देखिए वही परिभाषा है, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह परिभाषा दर्पण में भी है, वही यहाँ लेंस में भी यही परिभाषा दी गई है। और देखिए सूत्र भी वही है, रेखीय आवर्धन, क्या सूत्र, बराबर m बराबर, यहाँ भी m से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर I बटे O।
आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ आई क्यों लिया है? क्योंकि आई इमेज को बोलते हैं, इमेज को आई से स्टार्ट होता है अंग्रेजी में आई, इसलिए प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित कर देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से मान लेते हैं। वस्तु की लंबाई को ओ से मानते हैं, क्योंकि वस्तु को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट मानते हैं, वह ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए हम वस्तु की लंबाई को ओ से मान लेते हैं। इसलिए एम बराबर आई बटे ओ, एम बराबर आई बटे ओ। यहाँ पर एम बराबर जो दूसरा संबंध है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये तो दूरी v से हम इसको मानते हैं, v से, और बटे लेंस से वस्तु की दूरी, इसे हम u से मानते हैं। दोनों के अनुपात को भी आवर्धन से व्यक्त करते हैं, आवर्धन होता है। और इस आवर्धन से क्या पता लगता है? प्रतिबिंब का आकार। यदि आवर्धन 1 के बराबर है, इसको समझ लें, इससे बहुत सारी सवाल करने में आसानी होती है। आवर्धन 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान दीजिए, वस्तु के बराबर। और यदि आवर्धन m 1 से अधिक है, यानी धनात्मक मान है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और जब यह आवर्धन 1 से कम है या मान दशमलव में है, 1 से कम है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। ये हमारा रेखीय आवर्धन है लेंस के अंदर, ये पूरा का पूरा हमारा रेखीय आवर्धन। आइए अब जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, आपने देखा है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस में जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वे फैलती हैं या एकत्रित होती हैं। तो यहाँ लेंस की क्षमता क्या है कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणें, यहाँ ध्यान दें, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित का अर्थ है एकत्र करना। उत्तल लेंस में आपने देखा होगा, एक तरफ से जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं वे किरणें, देखिए जैसे ये उत्तल लेंस है, इस पर जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं समांतर आ रही हैं, और ये सारी किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। तो ये किरणों का जो एकत्र होना है एक बिंदु पर, ये क्या कहलाता है? अभिसारित होना। एकत्र करना, वह अपसारित, इसका मतलब क्या है? फैलाना। अगर यहीं पर आप अवतल लेंस को देखें, अवतल लेंस में देखा होगा जो भी समांतर किरणें आ रही हैं वो क्या कह रही हैं? फोकस की सीध में इधर चली गई, ये फोकस की सीध में इधर चली गई, ये फोकस की सीध में इधर चली गई, ये फोकस सीध में इधर चली गई। तो ये किरणें फैल रही हैं, जो कि अवतल लेंस में होता है। अतः अवतल लेंस में क्या हो रहा है? अपसार, फैलना, फैल रही है। तो इसीलिए अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। फिर से परिभाषा को समझ लें कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या एकत्र करना व अपसारित या फैलाना करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अभिसारित कर सकता है या कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अपसारित कर सकता है, ये उस लेंस की क्षमता कहलाती है। उस लेंस की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को ज्ञात करने के लिए इसका फोकस दूरी से क्या संबंध है? लेंस की क्षमता हमेशा उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम मीन्स विलोम, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। कैसे इसका सूत्र निकालेंगे? लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहाँ f मीटर में हो और ये f क्या है? फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो या तो हम फोकस दूरी को मीटर में परिवर्तित कर लें, या हम यहाँ सूत्र में ही लिख लें P = 100/f, जबकि f सीधा सेंटीमीटर में लगा दें। या एक ही बात है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के सूत्र का प्रयोग करें, या ये भी सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया। और दूसरी बात, ये लेंस की क्षमता, इसे हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। आइए अब एक उदाहरण से इस बात को अच्छे से समझ लें। मैंने एक उदाहरण लिया है कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है? लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर +50। देखिए यह +50 क्यों लिखा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमने इसको +50 लिया है। P बराबर
100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर वाला सूत्र लगा लिया सीधा। 100/50 मान लगा दिया, 100/50, 0 से 0 कट गया, अतः P बराबर 2 डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता हमारी ज्ञात हो गई। इस तरह से ये लेंस का पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है, और आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएं और तैयार करें।